के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसके फॉर्म को या फॉर्मेट को समझना ज़रूरी है। देखेंगे पहले एप्लीकेशन में सैल्यूटेशन आती है कि हम सैल्यूटेशन कैसे करें, मतलब जिनको हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो उनका ओहदा लिखेंगे, फिर वो जगह, वो स्कूल कौन सा है या कॉलेज कौन सा है उसका नाम लिखेंगे, या सपोज़ कोई ऑफ़िस है या कोई कंपनी है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर हम वो शहर लिखेंगे जहाँ पे वो इदारा वाक़ है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर 1 डे लीव, 1 दिन के लिए दरख्वास्त। उसके बाद हम एड्रेस करेंगे, वो ऑफ़िसर जिनको आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो उनको एड्रेस करेंगे, तो एहतरामन यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। फिर आगे जो है वो आप सब्जेक्ट मैटर देंगे, यानी उसकी बॉडी जो है एप्लीकेशन की वो लिखेंगे, उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लीव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और आखिर में फिर आप शुक्रिया अदा करेंगे, यानी यहाँ पे आप थैंक्स भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, आई विल रिमेन ग्रेटफुल टू यू। उसके बाद आखिर में लीव टेकिंग होगी, इसको लीव टेकिंग कहते हैं। ये लीव टेकिंग जो है वो मतलब किस तरह होगी मैं आपको बताता हूँ, वाजे करता हूँ। पहले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और कॉलेज फॉर 1 डे लीव बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क। कि आप अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखें अहम काम के लिए, जो आपको अचानक से कोई अहम काम हो गया है और आपको छुट्टी करनी पड़ी है। तो आप यहाँ पे एड्रेस करेंगे, टू लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर ना लिखें तो भी ठीक है। द प्रिंसिपल ABC कॉलेज XYZ सिटी। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर 1 डे लीव, 1 दिन के लिए दरख्वास्त, रिस्पेक्टेड सर। यहाँ पे आप काबिल एहतराम जनाब लिखते हैं और मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े एहतराम के साथ, इट इज़ सबमिटेड, ये दरख्वास्त की जाती है, दैट आई हैव टू गो। यहाँ पे आप शहर का किसी का भी नाम लिखें जहाँ आपको जाना पड़ा है, आई हैव टू गो समवेयर, आई हैव टू गो XYZ सिटी, मुझे शहर जाना पड़ा है, ओके, फॉर सम अर्जेंट वर्क, किसी अहम काम के लिए। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं कि आई हैव गॉट सम वर्क, ओके, I have got to solve some matter at home like this, so I have to face, suppose deal with some matter, domestic matter today, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद so I am for some urgent work, मुझे जाना पड़ा है, so I am unable to attend the class। अगर स्टूडेंट हो तो आप लिखोगे attend the classes today, ठीक है। अगर कोई टीचर है तो वो लिखेगा आई एम अनएबल टू कम कॉलेज टुडे, कम स्कूल टुडे। टुडे लिखे या ऑन द डेट लिखे, ऑन 2/4/2021। या अगर वो टुडे लिखेगा तो फिर वो कौन सा टुडे है तो IE लिखेगा, दैट इज़, और ये डेट देगा। इस तरह से डेट कोई भी देगा जो ज़रूरी हो। अच्छा, उसके बाद इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड, ये इसलिए अर्ज़ की जाती है, यानी दरख्वास्त की जाती है, अर्ज़ किया जाता है, दैट आई मे काइंडली बी ग्रांटेड 1 डे लीव, कि मुझे मेहरबानी करके 1 दिन की छुट्टी दी जाए। यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में लिखा है, आई मे काइंडली बी ग्रांटेड 1 डे लीव। यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि यू मे काइंडली ग्रांट 1 डे लीव, यू मे काइंडली ग्रांट मी 1 डे लीव, लेकिन ठीक है, ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे शुक्रिया अदा कर सकते हैं, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, या आई विल रिमेन ग्रेटफुल टू यू, या ओनली फ़कत आप थैंक्स लिखें तो भी ठीक है, थैंक्स। उसके बाद आप लिखेंगे, ये लीव टेकिंग है। लीव टेकिंग में क्या लिखना है, योर्स ओबीडियंटली, आपका फरमाबरदार। अगर शागिर्द है तो ओबीडियंटली लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई मुलाजिम है, सपोज टीचर वगैरह, तो योर्स सिंसियरली भी लिख सकता है, ठीक है। तो वो सिंसियरली मुलाजिम लिखता है, या सपोज़ कोई टीचर वगैरह है और अपने प्रिंसिपल साहब वो सिंसियरली लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर वो फरमाबरदारी दिखाना चाहते हैं तो ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद योर्स जो है, इसमें याद रखें कि अपॉस्ट्रॉफी जो यहाँ पे देते हैं ये गलत है।
योर्स जो अपॉस्ट्रॉफी है ये गलत है। जो भी प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है उसमें अपॉस्ट्रॉफी नहीं होता, ये अपॉस्ट्रॉफी नाउन के पॉजेसिव केस में होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दिस इज़ जॉन्स बुक, दिस इज़ जॉन्स हाउस, तो इस तरह से जो है वो पॉजेसिव केस हो गया नाउन का। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन का जो पॉजेसिव केस है उसमें ये अपॉस्ट्रॉफी नहीं होता, ये योर्स होता है, इसी तरह से इट्स होता है, इसी तरह से अवर्स होता है, इसी तरह से देयर्स होता है। ओके, तो योर्स ओबीडियंटली XYZ, ये एप्लीकेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। सामने आप डेट लिखेंगे। ओके, तो इसी तरह से ये एप्लीकेशन लिखी जाती है। इसके फॉर्म को समझें कि क्या क्या इसमें होता है जो हमने पहले पढ़ा। यहाँ पे ये सैल्यूटेशन है, उसके बाद इसका सब्जेक्ट है, उसके बाद इसका हमने ये एड्रेस किया है उनको, उसके बाद हमने यहाँ पे ये सब्जेक्ट मैटर दिया है जो कोई मसला है जो यहाँ पे हमने बताया है, उसके बाद हमने थैंक यू कहा है, शुक्रिया अदा किया है, आखिर में हमने लीव टेकिंग लिखी है, ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट यानी इसके सामने हमने डेट दे दी है। अच्छा, क्वेश्चन अगर और कोई हो कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज और स्कूल फॉर 3 days सिक लीव, 3 दिन की बीमारी की छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिखें। तो वही तरीका होगा, आप ये याद कर लें, फॉर्म भी इसका याद करें कि इस तरह से वो ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो भी याद रखें। पहले आप सैल्यूटेशन लिख रहे हो, द प्रिंसिपल ABC कॉलेज XYZ सिटी, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर 3 days सिक लीव, रिस्पेक्टेड सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, वही तरीका आप याद रखें। इट इज़ सबमिटेड, इसके बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे हम मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखते हैं, तो सपोज़ आप चेंज भी कर सकते हैं, मोस्ट रेवरेंशियली लिख सकते हैं। सपोज़ इट इज़ सबमिटेड, यहाँ पे आप इट इज़ स्टेटेड भी लिख सकते हैं। ओके, इट इज़ रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं। दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्राम फीवर सिंस लास्ट सैटरडे, कि मैं गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ से जो है वो बुखार में हूँ, बुखार की वजह से तकलीफ़ में हूँ। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं आराम करूं फॉर एटलीस्ट 3 days, कम से कम 3 दिनों के लिए। सो इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड, ये इसलिए अर्ज़ की जाती है या दरख्वास्त की जाती है दैट आई मे काइंडली बी ग्रांटेड 3 days सिक लीव, कि मुझे मेहरबानी करके 3 दिन बीमारी की छुट्टी दी जाए। IE मीन्स दैट इज़ या दैट आर, लेकिन दैट आर वो कौन से दिन हैं? 10/5/2021 to 12/5/2021, सो दैट ताकि आई मे रिकवर सून, मैं जल्दी सेहतियाब हो जाऊँ। आई विल रिमेन ग्रेटफुल टू यू, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, या लिखें थैंक्स। योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पे आप योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं अगर मुलाजिम हैं तो, ठीक है। XYZ डेटेड, यहाँ पे डेट देंगे। अच्छा, उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन, अगला क्वेश्चन देखें, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल 3 हो तो यहाँ पे 3 हम क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। और इसको देखें कि एप्लीकेशन लिखें प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज और स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप अर्ज़ करें कि आपको लिविंग सर्टिफिकेट जारी करें, ठीक है। तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, आजकल नहीं लिखा जाता। सो अगर लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। द प्रिंसिपल ABC कॉलेज XYZ सिटी, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट। इशू वर्ब है और इशुएंस नाउन है, यानी उसका जारी करने का अमल, तो आप जारी करें। लिविंग सर्टिफिकेट, रिस्पेक्टेड सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बहुत एहतराम से, यानी इट इज़ सबमिटेड, ये दरख्वास्त की जाती है दैट आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ प्री इंजीनियरिंग एट योर कॉलेज, कि मैं एक तालिब इल्म रहा हूँ आपके कॉलेज में ड्यूरिंग द ईयर्स 2020 एंड 2021, यानी 2020 से 2021 तक। I appeared in the annual examination having the seat number 2244। मैं सालाना इम्तिहान में बैठा जो कि ये सीट नंबर था मेरा 2244 एंड पास द एग्जामिनेशन विद A grade, और मैंने A grade के साथ इम्तिहान पास किया। एट प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में,
आई एस्पायर टू अपीयर इन द टेस्ट फॉर एडमिशन टू ए यूनिवर्सिटी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इरादा रखता हूँ कि मैं टेस्ट में अपीयर हूँ, टेस्ट में बैठूँ, यानी यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में बैठूँ। तो इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड, ये इसलिए दरख्वास्त की जाती है दैट आई मे काइंडली बी इशूड कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, मेहरबानी करके मुझे कॉलेज छोड़ने का सर्टिफिकेट दिया जाए, सो दैट आई मे बी एबल टू अप्लाई इन दी अर्लीस्ट, ताकि मैं जल्दी से वहाँ दरख्वास्त देने के काबिल बनूँ। ओके, तो आप फिर थैंक यू कहेंगे, आई विल रिमेन ग्रेटफुल टू यू, शुक्रिया अदा करेंगे या थैंक्स लिखेंगे। ओके, उसके बाद लीव टेकिंग योर्स ओबीडियंटली XYZ। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 कर दें इसको। सपोज राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी लिख सकते हैं, वही फॉर्मेट सेम अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसी तरह लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज XYZ सिटी सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर इशूएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर थोड़ा आप चेंज करेंगे। ओके, रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे आप एड्रेस करेंगे इनको और फिर ये होगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ सबमिटेड दैट आई हैड बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। मैं आपका बहुत ही अच्छा तालिब इल्म रहा था कॉलेज का। आई पास्ट सेकंड ईयर प्री मेडिकल इन ग्रेड A। कोई भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग लिख सकते हैं, कोई और ग्रुप लिख सकते हैं, आर्ट्स लिख सकते हैं। ओके, आई पास सेकंड ईयर प्री मेडिकल इन ग्रेड A। मैंने सेकंड ईयर प्री मेडिकल A ग्रेड में जो है पास किया इन द ईयर 2020 अंडर द सीट नंबर 16376। तो ये जो है ना सीट नंबर था। आफ्टर अपीयरिंग इन द प्री एंट्री टेस्ट में बैठने के बाद एट द मेडिकल कॉलेज, यानी मेडिकल कॉलेज में प्री एंट्री टेस्ट में मैं बैठने के बाद आई क्वालिफाइड फॉर एडमिशन। मैंने एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया, यानी टेस्ट पास किया। आई हैव टू सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश करने हैं, जमा कराने हैं और मेरे यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ, अलॉन्ग विद कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन दैट आई अटेंडेड लास्टली, यानी वो इदारा जो मैंने आखिर में जो ज्वाइन किया, आखिर में जहाँ पे मैं पढ़ा। इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड, ये इसलिए अर्ज़ की जाती है, दरख्वास्त की जाती है दैट आई मे काइंडली बी इशूड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे मेहरबानी करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाए, सो दैट आई मे सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वक्त पर सबमिट करूं, यानी जमा कराऊं, पेश करूं। आई विल रिमेन ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। योर्स ओबीडियंटली XYZ और डेट। ठीक है, इसी तरह से सपोज़ अगर कोई ड्यूटी के लिए, जॉब के लिए आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे। सपोज़ क्वेश्चन में यहाँ पे आ रहा है कि क्वेश्चन को 5 कर देते हैं हम, चलो 3 हो या 4 हो 5 हो जो भी हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ अ जूनियर स्कूल टीचर, यानी आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को एक जूनियर स्कूल टीचर के लिए एप्लीकेशन लिखें। सपोज़ आप लिखेंगे उनका ओहदा द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ABC डिस्ट्रिक्ट XYZ प्रोविंस। ठीक है, प्रोविंस लिखें या ना लिखें, XYZ सिटी लिख दें, मतलब डिस्ट्रिक्ट आपने लिख दिया तो काफ़ी है। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JST, यानी जूनियर स्कूल टीचर। रिस्पेक्टेड सर, आप एहतराम से जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, मुखातब हो रहे हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बहुत एहतराम से। इट इज़ सबमिटेड, ये अर्ज़ की दरख्वास्त की जाती है दैट आई हैव कम टू नो थ्रू द एडवर्टीज़मेंट और एडवर्टाइजमेंट इन द डेली डॉन न्यूज़पेपर। मुझे पता चला है यानी आपके इश्तिहार के ज़रिए जो कि डॉन न्यूज़पेपर में आया था ऑन 23 मार्च 2021 दैट देयर आर सम पोस्ट्स ऑफ जूनियर स्कूल टीचर्स, कि यहाँ पे कुछ जूनियर स्कूल टीचर्स की असामियाँ हैं, पोस्ट्स हैं लाइंग वैकेंट, जो खाली पड़ी हैं इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी तालीम के महकमे में। एंड यू हैव इनवाइटेड एप्लीकेशंस फ्राम द सूटेबल कैंडिडेट्स, और आपने मुनासिब जो उम्मीदवार हैं
कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे दरख्वास्तें मंगवाई हैं, मतलब इनवाइट की का मतलब है आपने उनसे मंगवाई हैं। सर आई एम अ ग्रेजुएट, जनाब मैं एक ग्रेजुएट हूँ। यंग एंड एनर्जेटिक, मैं नौजवान हूँ, ताज़ा तवाना हूँ। आई हैव पास्ड BA इन द फर्स्ट क्लास, मैंने BA फर्स्ट क्लास में पास किया है। एंड हैव ऑल्सो डन B.Ed, और मैंने B.Ed भी किया है, यानी बैचलर्स की डिग्री एजुकेशन में भी हासिल की है, इन द फर्स्ट क्लास, वो भी फर्स्ट क्लास में। आई हैव 1 year एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एट अ प्राइवेट स्कूल, मुझे 1 साल का तजुर्बा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। आई ऑफ़र माई सर्विसेज फॉर द अबव मैंशन पोस्ट, और मैं अपनी खिदमात की पेशकश करता हूँ, यानी ऊपर वाली जो आसामी है जो ऊपर ज़िक्र की गई है इसके बारे में, यानी इसके हवाले से। सो एट प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में, आई एम जॉबलेस, मैं बेरोज़गार हूँ, मेरी कोई नौकरी नहीं है। हो सकता है किसी वजह से उसने छोड़ दी, वो वजह नहीं लिखना चाहता। इफ़ आई एम गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन अ गवर्नमेंट स्कूल, अगर मुझे मौका मिले कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में खिदमत सर अंजाम दूँ, आई अश्योर यू, मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ, खातरी दिलाता हूँ, दैट आई विल प्रूव माई सेल्फ अ गुड टीचर, कि मैं अपने आप को एक अच्छा उस्ताद यानी साबित करूँगा, विद माई एबिलिटी एंड हार्ड वर्क, मेरी काबिलियत के साथ और मेरी सख्त मेहनत के साथ। इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड, ये इसलिए दरख्वास्त की जाती है, दैट माई एप्लीकेशन में काइंडली बी कंसिडर्ड फॉर द अबव पोस्ट, कि मेरी दरख्वास्त ऊपर वाली आसामी के लिए ज़ेर गौर लाई जाए। थैंकिंग इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद, इस उम्मीद से शुक्रिया अदा करते हुए, योर्स सिंसियरली, जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या मुलाजिम हो तो आप यहाँ पे सिंसियरली लिख सकते हैं लीव टेकिंग में, योर्स सिंसियरली XYZ। ओके, तो मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशंस आपको ठीक लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। सो डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my channel. Thank you very much.